ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लेक्चर है पोलिनोमियल के ऊपर कि पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, जैसे कि उसके नाम से जाहिर है, पोली मीन्स मैनी। ठीक है, पोली का मतलब होता है मैनी। पोलिनोमियल फंक्शन वो ऐसा फंक्शन होगा, यानी कि यह पोलिनोमियल जिसको हम सिंपल पोलिनोमियल बोल सकते हैं, जिसमें कोई वेरिएबल एक्स होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। इस तरह पोलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी क्या होती है, डिफरेंट पावर्स होती हैं। ठीक है, जैसे 4, 3, 2, 1 इस तरह करके डिफरेंट पावर्स होती है। अभी हम डिफरेंट पोलिनोमियल पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो जनरल फॉर्म जो है पोलिनोमियल की क्या होती है, एक पोलिनोमियल इन एक्स इज एन एक्सप्रेशन, एक्स उसका वेरिएबल है। ठीक है, उसके यानी कि किसी भी फंक्शन या पोलिनोमियल के अंदर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें कोई ना कोई वेरिएबल तो आता है ना, जिससे वो मिलके बना होता है। ठीक है, तो जिसका वो एक क्या करते हैं कि एक्सप्रेशन बन रहा होता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कोई हमारे पास, यानी कि एक्सप्रेशन का मतलब अलजेब्रिक फार्मूला कोई इस तरह का कुछ बन रहा होता है। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन है ना, प्लस या ऐड होके माइनस होके एक एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास। ठीक है, जिसे हम उर्दू में हम कोई फ़िक्रा लिखते हैं तो उसको एक्सप्रेशन मैथ में, यानी कि हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट किया होगा तो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो ए एन एक्स की पावर, यानी कि एक्स की डिफरेंट पावर है, एन माइनस वन है, पावर एक्स माइनस वन है। ठीक है, इस तरह ए वन एन एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या, ये वेरिएबल के साथ वन आ रहा था तो यहाँ पे भी एक्स की पावर क्या आ गई, वन आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक ए नॉट के साथ एक्स की पावर जीरो आ रही होगी तो वो वन बन गया। तो ये जनरल फॉर्म है। जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इज इक्वल टू जीरो। और लीनियर इक्वेशन की आपके पास हमने पढ़ी थी, वो फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इस तरह पोलिनोमियल फंक्शन की क्या हो गई, ये हो गई। विच वेर एन, एन क्या है हमारे इस पोलिनोमियल फंक्शन की, ये होती है कि इसमें एन नॉन नेगेटिव है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर होता है, या तो जीरो हो सकता है या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, जैसे 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। और जो कोफिशिएंट्स हैं ये ए एन, ए वाले जो जितने भी लिखे हुए हैं, ए एन माइनस वन, ए वन, ए नोट, ये सारे के सारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं पोलिनोमियल फंक्शन के। एक्स के साथ जो भी वैल्यू, जो भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2x स्क्वायर जैसे लिखा हो, तो 2 क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पोलिनोमियल का द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 2 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो एक्स की इन्वॉल्व हो रही होती है उसी को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। सो द एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो एक्सप्रेशन वन हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है। द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये दो डिफरेंट किस्म के पोलिनोमियल बताए हुए हैं। आप देखें, एक में पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है, और एक में क्या आ रही है, 2 आ रही है। उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 3 है। तो ये डिग्री 2 और डिग्री 3 के क्या है, पोलिनोमियल्स, यानी कि एक्स की डिफरेंट पावर्स आती हैं। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, हमारे पास 2 है। इस तरह जो हमारे पास एक लीनियर हमने इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें वो भी क्या है, एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो ये जो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर जो एक्स की इन्वॉल्व हो रही होती है, जैसे एक्स की 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 3 है, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, इफ़ वी डिवाइड इट बाय अ लीनियर फैक्टर x माइनस 2 एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, एज शोन बिलो कहता है कि अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है, दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे मैथ में हम डिवीजन पढ़ते हैं उसी तरह हम ना अभी डिवीजन पढ़ने लगे हैं कि अगर दो एक्स, जैसे 6 को आप 2 पे डिवाइड करते हैं या 7 को 2 पे डिवाइड करते हैं, अपनी डिवीजन पढ़ी थी ना, बिल्कुल वैसे ही अगर हम दो पोलिनोमियल्स हैं, जैसे एक छोटा पोलिनोमियल है, इसी बात है, छोटे वाले को बड़े वाले पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे x माइनस 2 एक छोटे डिग्री का पोलिनोमियल है, उसको, तो इसमें क्या है, एक्स माइनस 2 एक छोटी डिग्री का पोलिनोमियल है, एक लीनियर फैक्टर है, उसको आप डिवाइड करें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, इस पर डिवाइड करें तो उसने कहा है कि आपने शो करना है कि रिमाइंडर 4 बचता है। फॉर एग्जांपल अभी ये डिवीजन दिखाई हुई, डिवीजन में क्या होता है, एक्स माइनस 2 पे डिवाइड करना, जिसको डिवाइड करना उसको हमने अंदर रख दिया है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो जिस पे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, डिवाइज़र, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो कहलाता है डिवाइडेंड। ठीक है, और जो आंसर हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है, यानी कि जो एंड पे, जैसे हम 7 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 2 ज़ार 6 और नीचे हमारे पास रिमाइंडर का बच जाता है 1, तो 1 इसमें यानी कि 7 को अगर 2 पे डिवाइड करें, 2 क्या है हमारे पास डिवाइज़र, 7 क्या है डिवाइडेंड, और इसमें जो 1 बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। इसी तरह हम देखते हैं पोलिनोमियल्स को डिवाइड करने में क्या क्या आता है। अब ये डिवाइज़र, डिवाइडेंड और रिमाइंडर ये तो आपके पास क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें अब आपने डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले जब आप डिवीजन स्टार्ट करेंगे, आप लोगों ने पहले भी इस डिवीजन को पढ़ा होगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास पहले 9th-10th के कोर्स में है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले x माइनस 2 को, यहाँ पे आपने देखा है कि 3x की क्यूब है।
ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 3x की क्यूब है। अगर आपने x को 3x की क्यूब बनाना है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3x स्क्वायर से। तो हमने 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया। x माइनस 2 को पहले हमने लिखा 3x स्क्वायर, पहले ये यहाँ पे नहीं आ रहा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 3x की क्यूब आ गया, ठीक है, और -2 को जब हम मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर से तो हमारे पास क्या आ गया, -6x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं। हमने यहाँ पे प्लस था माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। देखिए सिंपल वैसे ही डिवीजन समझा रहे हैं, ये आपका इसका कोई लेना देना नहीं है। असल जो होगी सिंथेटिक डिवीजन होगी वो हमने पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे -4x का स्क्वायर प्लस 13x आ गया, और इस तरह करके ये डिवीजन सारी हमने कर ली, ठीक है। तो एंड में हमारे पास यहाँ तक करते हैं। अभी 4 जो है, अब हमने यहाँ तक करना होता है जब तक हमारे पास डिग्री छोटी ना आ जाए। ये 4 जो है ये लीनियर था, इसकी डिग्री 1 थी, इसकी डिग्री क्या है, 0 है। इसमें यानी कि ये एक कांस्टेंट है, इसमें डिग्री क्या आ रही है, 0 आ रही है, x की पावर क्या आ रही है, 0 आ रही है 4 के साथ। तो ये एक कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ तक हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो ये बेसिक एक रोल रही है छोटी सी, बस आप लोगों ने ये देखनी है कि डिवाइडेंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट। कोशेंट क्या होता है, ये जो हमारे पास 3x का स्क्वायर -4x + 5 है, ये हमारा क्या कहलाता है, कोशेंट कहलाता है। जो हमारे पास यानी कि हमने जिस पे डिवाइड कर दिया होता है, डिवाइड का जो आंसर आ रहा होता है, जैसे हमने 7 को अगर 2 पे डिवाइड किया तो उसमें जो 3 है, 7 को अगर हमने 2 पे डिवाइड किया तो 2 उसमें जो है हमारे पास क्या है, डिवाइजर। 7 क्या है, डिवाइडेंड। और 3 हमारे पास जो ऊपर हम लिख लेते हैं जिसमें हमने उससे डिवाइड किया, ठीक है, यानी कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमने आंसर निकाला, वो 3 हमारा कोशेंट होता है और 1 हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर जो है अगर ये 0 हो जाए, जब हमारे पास हम कहते थे डिवाइड कर रहे हैं, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर अगर हमारे पास क्या आ जाए, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर वो रिमाइंडर हमारे पास 0 रहता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने पूरा का पूरा पॉलीनोमियल को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद ये आ गई हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन। आज हम सिर्फ इसका थोड़ा सा जो है प्रोसेस डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सिंथेटिक डिवीजन और उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ नाइस शॉर्टकट मेथड फॉर द लॉन्ग डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने फैक्टर्स बनाना सीखा, लेकिन अगर हमारे पास बड़ा सारा पॉलिनोमियल हो और उसको किसी छोटे पॉलिनोमियल पे हमने डिवाइड करना हो तो हमने उसके लिए छोटा प्रोसेस बनाया है। जैसे ऊपर वाला प्रोसेस हमने पढ़ा था ना, वो लंबा था। तो सिंथेटिक डिवीजन हम सीखने लगे हैं, उसमें हमारे पास होता गया, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल है px की क्यूब प्लस qx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, एक पॉलिनोमियल है, उसको हमने डिवाइड करना है किस पे, x माइनस ए पे डिवाइड करना है, ठीक है। इन शॉर्ट आपको x माइनस ए इज इक्वल टू, आप x माइनस ए को क्या लिखते हो, पहले सबसे पहले x माइनस ए इज इक्वल टू 0 लिखते हो, ठीक है। अच्छा, ये सिंथेटिक डिवीजन है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, दिस इज अ नाइस शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x माइनस ए की फॉर्म का कोई पॉलिनोमियल दिया होता है, लीनियर पॉलिनोमियल पर हम हमेशा डिवाइड करते हैं, और किसी भी उससे बड़ी की डिग्री को 2 डिग्री वाले को 3 डिग्री वाले को 4 डिग्री 5 डिग्री कोई भी हो सकता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, इस प्रोसेस को, इस डिवीजन को क्या कहते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। इसमें सबसे पहले आपके मेथड क्या होता है, सबसे पहले आपने देखना होता है, यहाँ पे आपने 2 लाइंस लगाई, एक इस साइड पे और एक वर्टिकल, जैसे आप प्लेन बनाते हैं वैसे आपने, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना होता है, वो कैसे पता चला, ए कैसे आया, जो x माइनस ए होता है उसको आप इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ। x में से जो भी चीज़ सब्ट्रैक्ट की हुई है ना, वही आपका क्या होता है, ए होता है, वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है p q c d, ये कैसे आ रहा है, जो पावर क्या ही आ रही है, ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3 आ रही है, तो मतलब आपने 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले 3 की पावर, x की क्यूब वाले की पावर, फिर x स्क्वायर वाले की पावर, फिर x की पावर, और फिर क्या लेते हैं, कॉन्स्टेंट लिख देते हैं एंड पे, ठीक है। जिस पावर से स्टार्ट हो रहा है वो आपने देख लेना है, जो उसकी डिग्री है, डिग्री क्या है, 3 है। 3 x की क्यूब वाले के साथ, x स्क्वायर के साथ, और x के साथ क्या आ रहा है, और कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है, ठीक है। अब x स्क्वायर की क्यूब के साथ p आ रहा है, क्यू एक्स स्क्वायर के साथ क्यू आ रहा है, एक्स के साथ क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो पी क्यू एक्स डी आपने यानी कि कोफिशिएंट्स उठा उठा के लिख देना है। आपने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था ना, उसमें जो जो कोफिशिएंट आते हैं वो बारी बारी आपने क्या करना है, एक तरतीब से एक्स क्यूब वाले का, एक्स स्क्वायर वाले का, अगर एक्स की 4 वाला होता तो एक्स की 4 वाला सबसे पहले लिख देते, ठीक है। तो पावर्स के हिसाब से आपने कोफिशिएंट उठा के बारी बारी लिखने हैं। फिर आपने क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे पी है, जो आपको डिवाइड करने के लिए दिया हुआ है आपने डिवाइड तो उससे करना है, ठीक है। सबसे पहले जो आप ये जो पी है इसको सीधे सीधा नीचे ले आते हो, इसको कुछ नहीं करते, ठीक है। फिर इस ए को इस पी से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो ए पी यहाँ पे लिख देते हो, ठीक है। अब इस क्यू में से ए पी को माइनस करते हो, जो आंसर आता है, फिर दोबारा यहाँ पे फिर ये ए मल्टीप्लाई होता है, फिर यहाँ पे ये सारा आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरह करते करते जो डी से एंड पे आता है, जो आंसर यहाँ पे बचता है सबसे एंड वाले बॉक्स में, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद सारा डी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि जो ए पी क्यू में से ए पी निकालने के बाद जो आंसर आया, फिर उसे दोबारा ए से मल्टीप्लाई किया,
ठीक है। फिर दोबारा ए से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे लिखा सी के नीचे, फिर सी में से माइनस किया जो आंसर आया, फिर उसे ए से मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा उसे डी के नीचे लिखा, ठीक है। उसी को फिर डी में से सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, यानी कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है। थर्ड लाइन में जो लास्ट एलिमेंट होता है आपका, वो आपका क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। आउटलाइन ऑफ द मेथड तो वो मैं पढ़ा देती हूँ, उससे आप लोगों को मेथड समझ में आ जाएगा। राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ द डिवाइडेंड, ठीक है। डिवाइडेंड के कोफिशिएंट्स आपने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पहले एक्स क्यूब का डिक्रीजिंग, फिर एक्स स्क्वायर का लिखोगे, फिर एक्स का लिखोगे, तो ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इन द पावर्स ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की पावर जो छोटी से बड़ी की डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, यानी कि आपने बड़ी से छोटी की तरफ जाना है। इंसर्ट जीरो फॉर एनी मिसिंग एंट्री, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी, जैसे अगर हमारे पास ये एक्स पी एक्स की क्यूब के बाद क्यू एक्स स्क्वायर ना होता, सिर्फ सी एक्स होता है, यानी कि एक्स की स्क्वायर वाला टर्म आ ही नहीं रही, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका मतलब 0 होगा, ठीक है। तो जिसका कोफिशिएंट मिसिंग है उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जिसका जो पावर नहीं आ रही, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। टू द लेफ्ट फ्रॉम ऑफ द फर्स्ट लाइन, यानी कि राइट ए ऑफ द डिवाइजर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए डिवाइजर था, एक्स में से जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है वही ए उसका क्या है, डिवाइजर है। तो ए को आपने क्या लिख देना है, डिवाइजर के तौर पे लिख देना, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो ये जो नीचे की ये जो नीचे एरो बना हुआ, इसका मतलब है कि ऐड टर्म है, ठीक है। और डायगोनल पैटर्न है मल्टीप्लाइड बाय 8, ये जहाँ पे ये तीर का निशान डायगोनल लगा हुआ है, मतलब तीखा लगा हुआ, उसका मतलब है मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने कहा था। यहाँ पे पी नीचे सीधा आ गया, ठीक है। ए को पी से मल्टीप्लाई करके फिर ए पी यहाँ पे आपने लिख दिया वैसे का वैसा, फिर क्यू में से ए पी सब्ट्रैक्ट करके फिर आपने लिखा है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे ये इसका ये मतलब है। उसके बाद हमारे पास यही इन्होंने बस मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये पेज नंबर 24 है आपकी बुक का, पेज नंबर 25 पे हम एक एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक आपने बस एग्जांपल देख लेनी है और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है।